संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं महेश कुमार। आज मैं पहुंचा हूं प्रभाग 7 फूलपाड़ा, जहां के कि पूर्व नगर सेवक रह चुके हैं और इनकी पत्नी पुतुल रविंदर झा जी, और जिनसे मैं बात कर रहा हूं वो रविंदर झा जी हैं, जो कि वरिष्ठ समाज सेवक भी हैं और अपने समाज के लिए तन मन से काम करते हैं। इस बार 8 वर्षों के बाद चुनाव हुआ है महानगर पालिका का। इस महानगर पालिका चुनाव में शिवसेना शिंदे गुट से इन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, और प्रत्याशी इसलिए बनाया गया है कि ये यहाँ के सिटिंग नगर सेवक रह चुके हैं और काम कर चुके हैं। तो क्या क्या काम किए हैं और क्या क्या काम बाकी है, इस विषय में मैं रविंदर झा जी से बात करता हूं। और आज इनकी पत्नी की जन्मदिन है, तो इसके लिए मैं शुभकामना देता हूं। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप इस बार जो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए हुए हैं, तो आपका मुद्दा क्या है? नाम बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम रविंद्र झा हुआ। सबसे पहले मैं आपके संभव दूत के सभी दर्शक या जो श्रोता हैं उनको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना और प्रणाम करता हूँ। रहा मुद्दा की बात, तो मुद्दा तो कुछ खास है नहीं, क्योंकि ये पूर्व का जो 24 नंबर वार्ड था, पहले मैं आपको बोलूँगा वो झूठी लगेगी। आप पत्रकार लोग हैं, सजग लोग हैं, समाज के प्रहरी हैं। आप खुद आरटीआई से नगर पालिका में 24 नंबर वार्ड का काम निकाल लीजिए। मैं चैलेंज करके बोलता हूं, जो 115 वार्ड था उसमें सबसे ज़्यादा छोटा मोटा जितना भी काम था 24 नंबर वार्ड में हुआ। हमारे हिसाब से कुछ काम पेंडिंग नहीं रहा, लेकिन कितना भी हम काम करेंगे। आप बोलते हैं काम पेंडिंग नहीं है, रोड का है, मुद्दा है, ये सब है। बता रहा हूँ ना आपको, रोड हर साल बनती है फिर टूट जाती है। वो तो काम 4 आना काम हमारे वार्ड में बच गया है। अगर उससे ज़्यादा अगर कोई बोलता है तो वो आप दिखाइए। 4 आना मैं भी, क्योंकि मैं भगवान नहीं, और भगवान भी 16 आना आदमी को खुश नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक घर में जब जन्म होता है तो खुशियाँ होती है, दूसरे घर में अगर कोई मर जाता है तो दुखी होते हैं हम लोग। तो उसी तरह हम अपने तरफ से हम लोगों ने आज सौभाग्य है इस वार्ड के लोगों का, मेरा तो सौभाग्य था ही कि आपने एक नगर सेवक चुना और आप उसके पीछे 3-3 आदमी काम करने वाला मिला, जिसका यही परिणाम है कि सबसे ज़्यादा 24 नंबर वार्ड में काम हुआ है। और जो भी बचा खुचा है, मैं नगर सेवक बनूं, ये हमारे वो तो भाग्य पर है, जनता जनार्दन पर निर्भर करता है। न भी बनूं फिर भी जो भी हमारा अधूरा काम है वार्ड का, एक एक काम मैं वैसे ही करूंगा जैसे पद पे रह करके किया था। जबकि 5 वर्ष पहले आप रह चुके हैं, तो यहाँ की जो स्थिति थी बहुत दुर्गति वाली थी, उसमें आपने काम किए। तो क्या क्या काम किए थे? सर्वप्रथम मैंने पहला काम किया अपने वार्ड में जो पानी का समस्या था, यही जनकपुर धाम में 1.5 घंटा पानी आता था। इतनी बड़ी बस्ती में किसी को पानी के लिए हर दिन मारा मारी त्राही त्राही होता था। हमने सबसे पहले 5 गली में जनकपुर धाम में 3 इंची का पाइपलाइन बैठाया, और नगर सेवक बनते ही वो 4-5 लाइन को मैंने डिवाइड करके 1.5 घंटा हर लाइन में अलग से, जहाँ 1.5 घंटा आता था वहाँ अभी 5-7.5 घंटा वहाँ पानी मिलता है। तो ऑब्वियसली लोगों का पानी का समस्या का सॉल्व हुआ। दूसरा, हमने एक लिस्ट बनाया पूरा, संकट मोचन, जनकपुर धाम, बजरंगबली, या जो हमारे वार्ड के जो भी हैं, हमने एक एक गली में, आप जनकपुर धाम में चले जाइए, किसी भी गली में, या संकट मोचन में चले जाइए, चंदन गोवाड़ी का, एक भी गली आप मुझे बता दीजिए कि इस गली में काम नहीं हुआ है। चाहे वो गटर का काम हो, पेवर ब्लॉक का काम हो, हमने एक एक गली में वो काम सब किया है। हम अपने रीजन में 6-7
सुलभ शौचालय बाथरूम साथ साथ मैंने निर्माण करवाया। एक मस्जिद के पास चले जाइए, आते ही 6 महीना के अंदर में वो संडास बनाया। 1 साल 1.5 साल के बाद एक वरुण झा है, वहाँ 14 सीट का एक संडास बनवाया। दुर्गा मंदिर के पास वो हर साल मतलब समझिए टूट जाता है, और उसको मैं हर साल बनवाता हूँ बढ़िया से बढ़िया। आप बनवाते हैं या महानगर पालिका उसे बनाती है? पैसा सब नगर पालिका का है, सरकार का है। हम एक माध्यम है, हम उस पर जैसे हमें लोग बताते हैं मैं उसका फॉलो करता हूँ और वो काम होता है। चाहे वो जनकपुर धाम में दीपक झा हैं, उनके घर के पास संडास टूटा हुआ था, हमने कूड़ा तोड़ के नया संडास उनको बना करके दिया है। अभी भी गोविंद नगर में चालू है 8 सीट का, 16 सीट का संकट मोचन और जनकपुर धाम के बीच नाला पर जो पहले था उसको तोड़ करके नया संडास अभी बन रहा है, जो आमदार श्री राजन नायक का निधि से बन रहा है। तो कहने का मतलब हमारे संज्ञान में जो भी समस्या आती है हम कोशिश करते हैं और लग जाते हैं उसके पीछे, जिसका परिणाम है कि मेरा काम भले ही कुछ टाइम लगे, काम होता ही है, इसका गारंटी है। एक प्रश्न बहुत कटु है लेकिन पूछना ही चाहता हूँ कि लोग बोलते हैं कि नगर सेवक बनने के बाद समाज के लिए कुछ काम नहीं किए पुतुल रविंदर झा जी, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? अभी आप आए हैं ना, आप जनकपुर धाम में एक बार घूम करके देख लीजिए कि कोई भी गली ऐसा है। हमसे पहले 4-5 नगर सेवक बने थे। भांचल पाटिल थे नगर सेवक, प्रेमा डोफे थी नगर सेवक, विलास बंधु चौड़गे जी थे और इंग्लिश साहब भी थे। तो इंग्लिश साहब ने छोटा मोटा कुछ काम किया था, बाकी और किसी ने कुछ भी काम नहीं किया था। अभी जो काम आप देख रहे हैं, अगर वो आकर के बोले कि मैंने ये काम किया है तो ठीक है, नहीं तो आप बोल रहे हैं ना कि लोग बोल रहे हैं कुछ काम नहीं किया, तो लोगों को बोलिए कि तुम अपने सीने पे हाथ रख के देखो और बोलो। अगर घर के चौखट से अगर बाहर निकलते हो ना, घर के अंदर से, तो तुमको अगर लाइट दिखेगी, तुम्हारा पानी का मतलब नल कनेक्शन है, तुम्हारा पेवर ब्लॉक है, चेकर लादी है, जो भी है वो किसका देन है। आपको पुनः शिंदे गुट शिवसेना सुदेश चौधरी जी ने आप पे विश्वास करके आपको टिकट दिलाए हैं और आप मैदान में हैं, तो आप अपने जनता को क्या करना चाहते हैं? मैं जनता को यही बोलूँगा कि जो भी आपकी समस्या थी, हमने भरसक मेन पानी का तो उसका तो गटर का वो भी हो गया, और जो कुछ भी है मैं अपने जनता जनार्दन से वादा करता हूँ। और जब जब मैंने जो वादा किया है, कोई नहीं बोल सकता कि इन्होंने निभाया नहीं है। एक भी काम हमारे वार्ड में पेंडिंग नहीं रहेगा। हाँ, जो भी काम है हम भरसक मन से लगन से वो काम करके उन लोगों को दूंगा। धन्यवाद। देखिए कि रविंदर झा जी हमारे हर प्रश्न को जवाब दिए और जवाब देने के बाद कुछ कटु वचन भी था, प्रश्न भी था, और सबको जवाब देते हुए उन्होंने यहाँ की जो जनता है, जनार्दन है, उनसे निवेदन करता है कि पुनः मुझे आप वोट दे करके विजयी बनाइए और जो काम आपका बाकी है वो मैं करके दूंगा। एक संभव दूत न्यूज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।